आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। महाराष्ट्र समाज की ओर से महालक्ष्मी का 3 दिवसीय पर्व मंगलवार से शुरू हुआ। माता लक्ष्मी अपने परिवार के साथ घर में आए। घरों में सुख संपन्नता और सदैव लक्ष्मी का वास हो, कुछ ऐसी ही मनोकामना के साथ महालक्ष्मी उत्सव प्रारंभ हुआ। मराठा समाज में महालक्ष्मी विराजित करने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। महालक्ष्मी की प्रतिमा ज्येष्ठा व कनिष्का का विशेष श्रृंगार किया जाता है। महालक्ष्मी की पूजा फुलहरा बांधकर की जाती है। घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं। यह पूजा विशेषकर घर की बहुओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं साथ में मिलकर ढोलक मंजीरों के साथ भजन कीर्तन गाती हैं। इंदौर के रामनगर में कुंजीर परिवार में महालक्ष्मी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर घर को पूरी तरह शुद्ध कर आकर्षक विद्युत सज्जा पुष्प सज्जा कर सजाया गया है और 3 दिनों तक विविध पूजन अर्चन का क्रम चलता है। पूरण पोली, पातल भाजी साथ 56 भोग लगाया गया। 56 भोगों में पूरण पोली, सेवैयाँ, चावल की खीर, पातल भाजी, तिल्ली, खोपरा, खसखस तथा मूंगफली के दाने की चटनी, लड्डू, करंजी, मोदक, कुलडई, पापड़, अरबी के पत्ते की भाजी, 16 सब्जियों को एक साथ मिलाकर 56 भोग तैयार किए गए। हर्षा कुंजीर, निहारिका कुंजीर एवं शिल्पा कुंजीर ने बताया कि महाराष्ट्रीयन समाज में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से महालक्ष्मी उत्सव का मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी के जिस रूप की पूजा होती है वो जेठानी व देवरानी है। अपने 2 बच्चों के साथ वो इन दिनों मायके आती हैं। मायके में आने पर 3 दिनों तक उनका भव्य स्वागत किया जाता है। पहले दिन स्थापना, दूसरे दिन भोग और तीसरे दिन हल्दी कुमकुम के साथ माता की विदाई की जाती है। यहाँ पे 3 दिन बिठाई जाती है कि पहले दिन इनका आगमन होता है। इनका हल्दी कुमकुम लगा के इन्हें स्थापित किया जाता है और इन्हें भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन इनको 56 भोग लगाए जाते हैं। फिर शाम को इनको पूरण पोली का निवेद्य लगाया जाता है और तीसरे दिन इनको दूध भात का भोग लगा के इनकी विदाई की जाती है। ये त्यौहार महाराष्ट्रियन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। ये 3 दिवसीय होता है। कल हम महालक्ष्मी को 5 सुहागनें मिलकर घर में उनका लेकर आती हैं और इन्हें कल सुहा पालक का भोग लगता है। आज दूसरा दिन है जैसे कि, तो आज इन्हें 56 भोग लगते हैं और शाम को पूरण पोली का नैवेद्य लगेगा। बहुत से लोग मेहमान आते हैं यहाँ पर और उनकी गोद भराई करते हैं। उन्हें अपनी मन्नत के साथ अपनी मन्नत रखते हैं, तो इनका बहुत महत्व है महाराष्ट्र समाज में। कल इनकी विदाई होगी जिसमें हम उन्हें दूध भात के साथ उनकी विदाई करेंगे और ये बहुत ही कहते हैं पारंपरिक त्यौहार है हमारे लिए और ये पूर्वजों से चला आता है और इसकी बहुत महत्वता है। इसमें बहुत कुछ ध्यान रख के पूजा पाठ की जाती है। इसे बहुत तरीके से किया जाता है। और जिस तरह एक बेटी को विदा करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से एक बेटी को विदा किया जाता है, जिस तरीके से एक बेटी को मान से रखा जाता है मायके में, उसी तरीके से इन्हें उतने ही नाजों से रखा जाता है। हर तरीके से बिल्कुल ही बेटी ही होती है। जब आती है तो कितनी खुशी होती है और विदा होती है तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आती है बहुत खुशी के साथ ही आया जाता है और जब विदा होती है तब उतना ही मन को लगता है। लेकिन इन्हें इतने सम्मान से रखा जाता है और इतने प्रेम से रखा जाता है कि वो दिन पता ही नहीं चलते हैं और फिर अगले साल हम वापस उसी दिन का इंतजार करते हैं। तो ये बहुत खुशी खुशी मनाया जाता है। इसमें कोई दुख नहीं है। बहुत खुशी खुशी विदा भी हम खुशी खुशी ही करते हैं।